I need to learn a lot from all of you. This meeting is being recorded. Jai Hind, sir. Jai Hind. Jai, Jai. I think there's a lot to learn on technology for me. No? Not a problem, sir. That is not a problem, basically. Thank you so much for joining me today. No. And Sorry for the delay and apologies to everybody who has had to wait for so long. it's absolutely fine, sir. So, Yeah, I don't know. I don't know what was the issue. I was not getting a notification from you only. I don't know why. no worries, no worries, sir. Sir, basically ना क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हैं ना, ये सोशल मीडिया पे ना कभी कभी लूप होल्स हैं इनके भी बहुत सारे. So these kind of things keep on happening, sir. Nothing to be worried about it. So, sir, welcome to this live session. I must say, wonderful evening. We are fortunate enough to have you today with us. No, thanks. And to introduce about sir to all the viewers, all the students, sir, there are a lot of chaps who are aspiring to become a pilot like you. And to start with, I would like to introduce here today, we are live with Wing Commander Abhijith Gokhale, sir. Sir is a qualified flying instructor. तो वो बातें हम करेंगे सर से फ्लाइंग के बारे में भी. और सर एक्स एनडीए हैं, सर इज अ एविड बाइकर. उसके अलावा सर हाइकिंग भी करते हैं सर, मैराथन भी जाते हैं सर, इज अ सिंगर आल्सो. आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ सर कि जो भी सर की जो एक्टिविटीज रहती है ना, जो सर लिंक्डइन पे भी सर बड़े एक्टिव रहते हैं, हाइपर एक्टिव रहते हैं. एंड सिंगिंग, आई रियली लव सर के सॉन्ग्स. एंड सर जो है स्पोर्ट्स में भी है. So basically, there is always a lot to learn from sir. And today we are getting this opportunity, me as a teacher and you guys as an assistant or as a student. जहाँ पे यहाँ से जब आप जाओगे तो कुछ ऐसा सीख के जाओगे कि that will help you later in your life in a very rigorous manner. तो सर मैं ये इंट्रोडक्शन था सर के बारे में. तो सर से मैं पूछना चाहूँगा कि सर how came the idea of you joining NDA from the start? मतलब कुछ ऐसा ही था बचपन से आपको पायलट बनना था, या फिर कुछ लाइफ में ऐसी हिस्ट्री रही जिसकी वजह से यू एंडेड अप joining National Defense Academy and then you became a fighter pilot, sir? Okay, so thank you first. Thank you, Shivam, and apologies to everybody who had to wait to listen to me. ठीक है, but let's not waste time. Okay, so जो आपने मेरे को सवाल पूछा, ये पता नहीं मुझे कितनी बार पूछा गया है और अब ना जैसे वो आंसर रटा गया हो मुझे. Okay, but I always say कि पता नहीं it was destined as a, जब मैं छोटा बच्चा था, मतलब मेरा पहला बर्थडे केक एक प्लेन था, सेकंड बर्थडे केक एक गन थी, तो शायद मेरी किस्मत में ही था कि मैं फौज में ही जाऊं. ठीक है. एंड एज आई ग्रू मैं बड़ौदा में पढ़ा था, बड़ौदा गुजरात में. yes, तो गुजरात में ज्यादा फौज नहीं है, मतलब गुजराती ज्यादा फौज में नहीं जाते हैं. लेकिन मेरी किस्मत ये अच्छी थी कि सम ऑफ द टीचर्स इन माय स्कूल वर वाइफ्स ऑफ एयरफोर्स ऑफिसर्स. ओके, और मेरे घर के बाजू में ही एक ऑफिसर्स मेस था आर्मी का, तो मैं उनको देखता था आर्मी यूनिफॉर्म्स में. एंड बोथ माय ग्रैंडपेरेंट्स, ग्रैंडफादर्स ऑन बोथ साइड्स, one was from the police, he retired as a director general and director CBI, and the other was a supreme court judge. तो उनकी जो टीचिंग्स थी, जिस तरह से वो मेरे को हर छुट्टी में बताते थे, प्लस जो मेरे ग्रैंडफादर जो पुलिस में थे, ही वाज डायरेक्टर नेशनल पुलिस एकेडमी. तो जब मैं छोटा था तब मैं उस एकेडमी जाता था. आई सॉ द पुलिस ट्रेनिंग, द राइडिंग, द शूटिंग, और उनके यूनिफॉर्म से मैं हमेशा ही अट्रैक्टेड था. तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि ऑल थ्रू माय लाइफ इट वाज द यूनिफॉर्म दैट अट्रैक्टेड मी. और मैं एनसीसी ज्वाइन किया स्कूल में. एंड सब्सिक्वेंटली क्लास 8 में ना हमारे इधर एक पैरा सेलिंग का कैंप हुआ, जहाँ पे नहीं जीप के पीछे पैराशूट लगा के खींचते ऊपर जाते हैं. तो वो मैंने किया एज अ वेरी स्मॉल किड, और जो फीलिंग जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद आई डिसाइडेड दैट आई नीडेड टू डू समथिंग विच वाज इन द एयर. एंड उसी दौरान मैंने एक मूवी देखी कॉल्ड विजेता. पता नहीं हाउ मेनी पीपल हैव सीन इट. इट्स वन ऑफ द बेस्ट मूवीज मेड ऑन द इंडियन एयरफोर्स. और वो मूवी के बाद आई वाज कन्विंस्ड कि मुझे फौज ज्वाइन करनी है, एंड आई वांटेड टू ज्वाइन द एयरफोर्स एंड बिकम अ फाइटर पायलट. ओके, सो दैट वाज द बेसिक थिंग. और उसके लिए फिर मैंने मेहनत की. मतलब आई वेंट टू अ मिलिट्री कैंप आफ्टर माय क्लास 10th इन द मिलिट्री स्कूल इन नासिक फॉर अबाउट 1 month. उधर हर तरह की ट्रेनिंग की, और वो पहली बार मैं घर से दूर रहा था.
और उस कैंप के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस हुआ कि मतलब जितना भी टफनेस था, जितनी भी डिफिकल्टी थी, आई एंजॉयड इट. व्हेन आई केम बैक आई वाज कन्विंस्ड कि आई वाज मेंट टू जॉइन द फौज. सो दैट्स हाउ इट इज. ग्रेट सर, अमेजिंग जर्नी सर इंडीड. एंड सर अभी थैंक यू. यस, एंड सर आप एनडीए गए, तो जैसे अभी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. बीइंग अ टीचर आई यूज्ड टू टीच अ लॉट ऑफ एनडीए चैप्स. तो यू एंडेड अप जॉइनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी. तो एनडीए में जाते तो आपको एक शौक सा लगा होगा, मतलब कि क्या हो गया ये तो एकदम से, और एनडीए लाइफ इज नॉट इजी. Yeah, absolutely. मैं देखो, माय ग्रैंडफादर वाज इन पुलिस, लेकिन कोई फौजी बैकग्राउंड नहीं था. और जैसे मैंने बताया, बड़ौदा में फौज नहीं है ना. सो इंसिडेंटली आई एम द फर्स्ट स्टूडेंट फ्रॉम माय स्कूल टू जॉइन द फौज ऑफ एनी काइंड. ठीक है, तो वो कोई फौजी कल्चर वगैरह कुछ था नहीं. हाँ, मेरे फादर थे, ही वाज इन एनसीसी, ही वन लीडरशिप अवार्ड्स एट द ऑल इंडिया कैंप. तो वो थोड़ा सा टाइप ऑफ ग्रूमिंग था, बट प्रिपरेशन फॉर एनडीए जीरो. तो लेकिन मैं तैयार था कि जो भी चैलेंज हो, आई वाज विलिंग टू टेक इट ऑन. और मैं बता रहा हूँ, मेरे पहले एक साल में मेरा ऐसा बैंड बजा, इतना बुरा हाल हुआ. मतलब आई वाज नॉट फ्रॉम अ फौजी बैकग्राउंड, आई डिडंट नो, आई थॉट आई वाज गुड, बट वो पहले एक साल में ऐसा मेरे को ट्रिम कर दिया ना कि आई हैड टू रियली वर्क हार्ड. मतलब देयर वर मेनी ओकेजन्स वेयर आई फेल्ट कि कैन आई गो थ्रू विद दिस, एम आई गुड इनफ. बट दैट इज व्हेन यू हैव टू ड्रॉ ऑन योर मेंटल स्ट्रेंथ. ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ तो होगी, बट जो मेंटल होता है ना दिमाग में, कि कम व्हाट में, अब चूज किया है तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, आई हैव गॉट टू डू दिस. यस सर. And that is what I kept telling myself. And then subsequently I did pretty okay in India. I didn't do badly. ठीक है, but I was just average, क्योंकि मेहनत बहुत करनी पड़ी, लेकिन I was average. But I enjoyed those 3 years. जब 3 साल खत्म हुए तो मुझे आज भी, मैं अभी recently अप्रैल में फर्स्ट हाफ में I drove on my bike to NDA. ठीक है, और मैं हर बार जाता हूँ, मुझे इतना मजा आता है, मैं उधर जाके फिर एक कैडेट बन जाता हूँ. But it is tough. Life is tough. You need to work hard. Don't give up. अगर एक बार इंडिया में चले गए ना, तो गिव अप नहीं करना. बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, और आसान होना भी नहीं चाहिए. बिकॉज आप ज्वाइन करते हो 12th के बाद, यू आर जस्ट अ स्कूल स्टूडेंट. 3 साल में दे हैव टू मेक यू एज टफ एज अ सोल्जर हु इज एबल टू किल एन एनिमी. मतलब फ्रॉम दैट स्कूल स्टूडेंट, घर से जो निकला है, उसको ऐसा सोल्जर बनाए कि ही कैन नॉट थिंक कि मैं किसको मार रहा हूं, अगर दुश्मन है तो मारो. सो उस टाइप की ट्रेनिंग जरूरी है. यस सर, एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड. और अभी सर को मैं कभी भी देखता हूँ, मैं सर को प्रोफेशनली लिंक्डइन पे काफी टाइम से फॉलो कर रहा था, और सर इज वेरी लाइवली, आई मस्ट से. मतलब इतना ज्यादा लाइवली इंसान मैंने हार्डली ही कोई देखा होगा. मतलब सर, बीइंग अ पायलट इज नॉट अ, इट्स नॉट अ प्रोफेशन दैट लाइक फॉर पीपल लाइक अस हु आर डूइंग 9 to 5 काइंड ऑफ थिंग. एंड हमारा एक सेट पैटर्न है, यू आर ऑलवेज फ्लाइंग, एंड देन फ्लाइंग के पहले बहुत सारी प्रिपरेशन लगती है. फ्लाइंग इज नॉट सो इजी जॉब. तो really like hats off to you sir. like आप सर, आज मैं बात भी कर रहा था, सर ने बोला अभी मेरे को इंजरी हुई है, देन आई फ्लाइंग के अलावा मुझे कुछ नहीं आता है, आई एम ओनली अबाउट फ्लाइंग एंड फ्लाइंग एंड फ्लाइंग. तो आई वांटेड टू बिकम अ फाइटर पायलट, लेट मी टेल यू. एंड जो विजेता मूवी वाला इंसिडेंट आपने बताया ना, जब मुझे अभी भी याद है, वो सरदार जी थे उसमें, एंड वो एक लूप में चला जाता है ऊपर एयरक्राफ्ट, एंड देन ही रिकवर्ड दैट एयरक्राफ्ट सर. तो वो अपने फादर को चिट्ठी लिखता है कि डियर पापा, आज मैं आपको यहाँ से ये बोलना चाहता हूँ. तो दैट ऑल्सो इंस्पायर्ड मी टू बिकम अ पायलट. आई कुडंट मेक द कट इन एयरफोर्स. आई in 2015 I went for my flying का first attempt, couldn't make the cut. But sir, yes, this preparation journey has made me something whatever I am today. And indeed, due to this being into the teaching field, I am fortunate enough to interview today, and then these kids can get inspiration out of you. तो सर अच्छा, आगे एनडीए में लाइक यू सर्वाइव्ड एनी अच्छे से, मतलब एवरेज स्टूडेंट रह के आपने सर्वाइव कर लिया, देन यू एंडेड अप इन एयरफोर्स एकेडमी. तो हाउ वाज सर फ्लाइंग का जो जर्नी स्टार्ट हुआ, हाउ वाज इट? बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर जो जानना चाहते हैं कि फ्लाइंग है क्या एक्चुअली, बिकॉज इट इज टेक्निकल, टोटली टेक्निकल एंड मेंटल. या दैट इज ट्रू. एक तो देखो, अभी पता है क्या है, एनडीए में लास्ट 6 months में तुम कुछ बेसिक फ्लाइंग करते हो. मेरे टाइम पे ग्लाइडिंग था, अब थोड़ा सा वो माइक्रोलाइट टाइप है, सुपर डेमोना कुछ जहाज है, इट्स नॉट पावर्ड फ्लाइंग. तो फ्लाइंग का देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच आई ऑलवेज टेल पीपल, ओके, ये याद रखो कि फ्लाइंग इज समथिंग व्हिच इज नॉट नेचुरल फॉर अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, एक कहावत है
If God wanted man to fly, he would have given you wings. The fact कि आपको wings नहीं दिए हैं, इसका मतलब है God didn't design you to fly, but the fact that you fly is something against nature. तो आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो नेचर ने आपको डिजाइन नहीं किया हुआ, इसलिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ये आपको याद रखो. Have you understood? मतलब जो आप चल रहे हो, खेल रहे हो, भाग रहे हो, पेड़ चढ़ रहे हो, माउंटेन्स में जा रहे हो, समुद्र में स्विमिंग कर रहे हो, नेचुरल है. भगवान ने आपको ये एबिलिटी दी थी, लेकिन फ्लाइंग की एबिलिटी आपको दी नहीं, तो आपने कुछ डिस्कवर करके कुछ अगेंस्ट नेचर कर रहे हो. ठीक है, तो मेहनत बहुत ज्यादा है. मैं बता रहा हूँ, इवन टुडे व्हेन इफ आई फ्लाई इन एन एयरक्राफ्ट, साल में 2 बार मेरे फ्लाइंग टेस्ट होते हैं. ठीक है, एक बार ग्राउंड टेस्ट होता है, और पासिंग इज 70 to 80%. ठीक है, बिकॉज फाइनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल्स लाइव्स. यस. ठीक है, आप गलती नहीं कर सकते. ठीक है, आज भी अगर मैं कॉकपिट में बैठा हूं और मैं देख रहा हूं कि पैसेंजर एरो ब्रिज से आ रहे हैं, सीढ़ी से चढ़ते हैं, तो मैं अगर बाहर देखता हूं तो आई ऑलवेज फाइंड कि अगर 100 पैसेंजर चढ़ेंगे तो उसमें से 30-40 मेरी तरफ देख रहे होते हैं, है ना. और आई एम श्योर उनके मन में ये होता होगा कि ये बंदा है जो मेरे को इस जगह से मेरे घर या मेरी ड्यूटी या मेरे को छुट्टी पे सेफली लेके जाएगा. राइट, सो इट इज दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव. Even if you're flying fighters, अगर आप अकेले फ्लाई कर रहे हो तो remember fighters are not cheap, they are extremely expensive, national assets है. Yes. ठीक है, and you need to be prepared. Finally वो एक मशीन है, अगर वो मशीन अपने आप capable होता फ्लाई करने के लिए तो you wouldn't have required pilots, है ना. And therefore that is the challenge that pilots have. Okay, for example, like you said, 9 to 5 job. There are times when I have to get up at 2 o'clock and fly. There are times and I come back in the afternoon. There are times I have to go for flight in the afternoon, come back at 2 o'clock at night. So your routines are difficult, sleep habits are difficult. उसके चक्कर में आपके eating habits खराब हो जाते हैं. Yes sir. Right? तो आपके में वो ability होनी चाहिए कि if you really love to fly, you should be able to take everything in your stride. है ना? So that spirit of not giving up, continuing to work, ठीक है, being perseverant in what you want to do. That is the most important thing in aviation, and keep working hard. ठीक है, there are so many professions where once you get your degree or once you get your job, you can continue doing a job. इधर ऐसा नहीं है, इधर you will be tested. Every takeoff and landing is a challenge. You can't relax. ठीक है, so that is the challenge of flying. तो easy नहीं है सर, ये मुझे पता है, because I was easy नहीं है. Never take an aircraft for granted. Never take flying for granted. The day you take it for granted, that aircraft and flying will take you for a ride. कभी भी ऐसा मत सोचना मेरे को flying आता है. Give it respect, work hard, and take every landing or every sortie as a fresh one. Incidentally, आज भी जब मैं डिसेंड कर रहा होता हूँ फ्लाइट पे, तो जब 15,000 या 10,000 फुट क्रॉस करता हूँ तो अपनी सीट में मैं शिफ्ट करता हूँ, मैं पूरा सीधा होता हूँ अच्छी तरह से, बैक टू स्क्वायर वन, टेलिंग माई सेल्फ कि दिस इज स्टार्टिंग अगेन. चाहे वो 2 घंटे की शॉर्टी हो, 3 घंटे की शॉर्टी हो, जब मैं लैंडिंग के लिए आ रहा हूँ तो मैं अपने आप को सीधा करके बोलता हूँ दिस इज अ टेस्ट फॉर मी. बिकॉज वो इंस्टिंक्ट अपनी अंदर, वो इंस्टिंक्ट ऐसी बन गई है ना ट्रेनिंग के बाद और इतना सारा फ्लाई करने के बाद, तो इट्स इन योर डीएनए नाउ, आई मस्ट से. It is, and but you should not allow it to to relax you, to take it for granted. Yes. जिस दिन आपने किया, you are inviting trouble. Because it is a, I think being a pilot is a profession जहाँ पे सर there is a lot of sense of responsibilities involved. क्योंकि huge civil aviation में तो बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा. एयरफोर्स में तो it is like अगर मैंने 4 सेक्टर की फ्लाइट की तो मैं 600 पैसेंजर को लेके जा रहा हूँ. yes. है ना, तो 600 lives I am responsible for. Exactly sir. तो सर ये तो फ्लाइंग के बारे में था. अभी फ्लाइंग में थोड़ा सा और मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा बिकॉज दिस इज अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. अच्छा, आप फ्लाइंग में थे एंड आप एनडीए से ग्लाइडर फ्लाई करके गए एंड देन यू लैंडेड एट एएफए, एयरफोर्स एकेडमी, एंड एवरी फ्लाइंग एक्सपीरियंस के लिए तो वो एक होते ना मैका ऑफ लाइक एविएटर्स. वहाँ पे एकेडमी में लिखा भी होता है थ्रू दीज पोर्टल्स पास द बेस्ट एयरफोर्स पायलट्स इन द वर्ल्ड. तो Correct. AFA is love. AFA is everything about leadership, flying, tech officers, GDOC officers. How was your tenure at AFA was like? And stage 1 flying आपकी कैसी रही? What was the moment? that euphoria moment होता है ना सर, जब पहली बार आप बैठे कॉकपिट में और पहला सोलो जब आपने लिया,
तो वो क्या एक्सपीरियंस था, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। ओके, सो मेरा जो पहला पावर्ड सोलो था दैट वाज इन एन HPT 32. किरण। ओके, ये था बेसिक फ्लाइंग, एक सिंगल इंजन प्रोपेलर एयरक्राफ्ट था व्हिच वाज मेड बाय HAL. यस। ठीक है, सो दिस वाज बीइंग यूज्ड टिल आई थिंक अर्ली 2000, आफ्टर व्हिच इट वाज और लेट 90s. उसके बाद उसको फेज आउट कर दिया. ठीक है, सो मेरे को अभी भी याद है वो सोलो चेक था, एंड माय सोलो चेक वाज टेकन बाय माय चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर विंग कमांडर RPS सचदेवा. ठीक है, एंड लाइक आई सेड मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था ऑल थ्रू माय ट्रेनिंग. ओके, तो जब मेरा सोलो चेक खत्म हुआ तो इट वाज जस्ट 50-50, मतलब आई वाज माई सेल्फ नॉट श्योर. ही केम बैक इन पार्क एंड आई वाज सिटिंग ऑन द लेफ्ट, विंग कमांडर सचदेव ऑन द राइट, प्रोपेलर चल रहा था, एंड ही लुक्स एट मी एंड सेज कि सो आई थिंक यू आर नॉट पास्ड. So I said, no, sir, I think I have. He said, no, 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 I don't think so. You'll require 2 extra sorties. I said, no, sir, I will go solo. He said, no, no, switch off the engine. Come on. You're failed. I said, no, sir, I will go solo. So I don't know whether he was testing my confidence, okay, or my determination. Okay. But after this, about 3-4 minutes of talk, he said, okay, go solo. Okay. So he got out, tied up the straps of the right parachute. The aircraft was already started. I taxied out and went for my solo. And to be honest, मेरे को आज तक मेरे को याद ही नहीं है हुआ क्या था. I took off, did a circuit, overshoot, another circuit, overshoot, came back and landed. I came back, switched off, got out of the cockpit, went and signed the Form 700 जो था ना aircraft का technical log. तब मेरे को actually realize को, oh God, I have actually done my first solo in my life. Okay. एंड इट वाज सच अ, उसके बाद मेरे को रियलाइजेशन हुआ. तो आज भी मेरे पास वो लॉग बुक है जहाँ पे वो HPT 32 का फर्स्ट सोलो लिखा हुआ है. आई स्टिल हैव इट, बट इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, पोजीशन ऑफ प्राइड. सो आफ्टर दैट आई हैव फ्लोन अबाउट 15 टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट. ओके, बट हर बार हर जहाज में जब मैं अपना पहला कैप्टन सॉर्टी या सोलो सॉर्टी करता हूँ तो एक थ्रिल आता है. गुड, समथिंग न्यू. ओके, but it takes a lot of hard work. It's not so easy. I remember even in my course, there were a lot of groundings. Okay. And in earlier times, the grounding rates were very high because unfortunately, Air Force में उस time पे simulators नहीं थे. So there was no practice you could do on the simulator. You had to go to the aircraft direct और उसमें जाते ही तुम्हारी flying शुरू हो जाती थी. So it was difficult. But that was my first solo in HPT was in Allahabad in a place called Bamroli. Basic yes. flying training school होती थी. Yes. And uske baad, of course, I flew 120 hours there. Then I came to Hakimpet, flew the Ishkra, and then the MiG-21, and so on and so forth. So it was fine. And subsequently, the first solo that I actually remember is the one in the MiG-21. Okay, मेरे को वो हर moment याद है उसका. Great, sir. MiG-21 is a legendary aircraft, I must say. मतलब. Yes, absolutely. And अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके प्रोफाइल पे I was browsing and then I saw that MiG का photo. Never underestimate an old man who has flown a MiG-21. So here absolutely. today, yeah. So here today, my dear friends, we have an old man who have actually flown the legendary, the Mikoyan Gurevich MiG-21 that we call it, or Fishbat. Yes. So, sir, कौन-कौन से एयरक्राफ्ट्स लाइक यू हैव फ्लोन? आपने बोला कि मैंने 15 टाइप्स के एयरक्राफ्ट उड़ाए हैं, तो किस-किस एयरक्राफ्ट पे आपने? So I started with a glider, then a HPT 32, then a Ishkra, then a MiG-21, and about 4 types of MiG-21s. Okay, then I flew a Kiran. Okay, then I flew a microlight, then I flew a Citation XLS, right? Then I flew an Embraer, then I flew the Hawk, and then I flew the Cessna 152, the Cessna 172, and now the Airbus. A320. I've flown about 3 types of microlights. So all different. Matlab, right from an aircraft which has no engine, then an aircraft which has a propeller in the front, an aircraft which has a propeller behind, then a single engine jet fighter, okay, then a single engine civilian, then a twin engine small executive jet, then a medium sized jet, and now an Airbus 320. और अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं और एक जहाज नया नहीं सीखूंगा, बिकॉज वो सीखने में इतनी मेहनत लगती है, इतनी पढ़ाई लगती है कि I've decided now whichever job I get, I will fly one of the aircraft I'm trained on. Yes, so that's sir. what I plan. Great, sir. So indeed, it's a very great profession. But वो कहते हैं ना,
बिग पावर कम्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड सर मुझे ना एक आपसे ये एक वैलिडेशन मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, बिकॉज आई टीच अ लॉट ऑफ किड्स हु आर aspiring to become a pilot or who aspire to become armed forces officer। तो सर इन लोगों को लगता है कि हम थोड़ा बहुत पढ़ाई करके या थोड़ा बहुत हम इधर उधर से कहीं से कुछ भी करके हम ऑफिसर बन जाएंगे या हम पायलट बन जाएंगे तो हो जाएगा। पर I was in preparation zone for more than 5 years from my ND attempt to my CDS and FCAT attempt, and I sir literally worked my ass off। दिन रात एक किया सर, मेहनत बहुत किया, 11 एसएस भी दिए, couldn't make the cut, went on to this training these kids out। मुझे पता है सर बहुत मेहनत लगती है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर क्या इतना आसान है क्या ऑफिसर बनना या पायलट बनना? मेहनत कितनी लगती है ये आप इनको आज बता दो। ओके सो मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो बनना चाहता था एज अ चाइल्ड, तो इट इज नॉट एज इफ सडनली आफ्टर 10th और 11th मैंने सोचा कि मेरे को ज्वाइन करना है तो अभी मैं थोड़ी पढ़ाई करके एग्जाम दे दूंगा, नहीं। ओके लाइक आई सेड, मैंने क्लास 6th में एनसीसी ज्वाइन करना चाहा। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे हमारे स्कूल में एनसीसी सिर्फ 7th और 8th में अलाउड था। लेकिन मैंने अपने एनसीसी टीचर को छोड़ा नहीं, इतना परेशान किया उनको मैंने कि उन्होंने मेरे को एनसीसी में अलाउ किया, लेकिन मेरे को एनसीसी का खाकी यूनिफॉर्म नहीं मिलता था बिकॉज आई वाज नॉट एलिजिबल। तो मैं स्कूल यूनिफॉर्म में परेड करता था उनके साथ। ओके उस टाइम पर भी मैंने इतनी मेहनत की दैट इन 7th टुवर्ड्स द एंड ऑफ 7th माय नेम वाज रिकमेंडेड फॉर द गवर्नर्स मेडल। ओके मतलब एनसीसी में भी मैं सैटरडे को अपने घर पे अपनी ड्रिल की प्रैक्टिस करता था। उस टाइम पे तो ना कैमरा थे ना कुछ था, इट वाज डिफिकल्ट। ओके एंड देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग। जैसे मैंने बताया आई वेंट फॉर अ मिलिट्री कैंप 1 महीना। I learned riding, shooting, drill, swimming, PT, जो भी चाहिए था उसको मैंने सीखा। That's the preparation। 1 महीना। जब मैं वापस आया स्कूल में तो हमारे स्कूल में ना हर साल एनुअल डे पे परेड होती थी। ओके टू टेस्ट माई सेल्फ आउट आई वॉलंटियर्ड टू बी द परेड कमांडर ऑफ द स्कूल। ठीक है एंड इट वाज अ चैलेंज और मैंने वो किया 2 साल। ओके एंड इवन माई 11th-12th में मैं एनडीए की पढ़ाई करता था। ओके From class 9th onward, I started training myself to be physically fit. Vacations में मेरा एक स्कूल का अपने फ्रेंड्स का ग्रुप था, 4 फ्रेंड्स का। वेकेशन में सारे बच्चे आजकल 8, 9, 10 बजे तक सोते हैं। हम 4 सवेरे 5:30, 6 बजे उठ के there was a local garden called लालबाग, about 2.5-3 kilometers। हम जॉग करके जाते थे, उधर जाके थोड़ी एक्सरसाइजेस करते थे and we would come back. So that's how I started training myself. पढ़ाई तो की। And throughout your life, okay, there is a quote which says, patriotism is not short, frenzied outbursts of emotion. It's a commitment of a lifetime. Okay? Yes, sir. Forge or aviation is exactly like that. इसकी preparation and love is not कि अच्छा मुझे पसंद है मैं कर लेता हूँ ये करता हूँ। No, it is a commitment of a lifetime. Whether you wear the uniform or whether you want to fly, दोनों are the commitments of life. Don't think कि थोड़ी सी मेहनत करके मैं पास करूंगा, नहीं। बिकॉज अनलाइक अदर एग्जाम्स, ओके, एक तो मैंने बता दिया कि थ्रू आउट योर लाइफ यू विल कंटिन्यू टू बी टेस्टेड इन फ्लाइंग। सेकेंडली पासिंग इज 70 to 80%। इवन फॉर योर कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस एग्जाम मिनिमम पासिंग इज 70%। अब मेरे को ये बता दो और कौन सा फील्ड है जहां पे पासिंग परसेंटेज 70 है? नहीं, कहीं नहीं है। ओके तो अगर 50 मार्क का क्वेश्चन है तो आप सिर्फ 15 मार्क्स ही गलत कर सकते हो, 15 क्वेश्चंस गलत कर सकते हो। ओके इन द फौज द पासिंग इज 80 to 90% when you are in the armed forces. Yes, so yes. You have to work hard. You don't pass, you don't fly. As simple as that. Because there is no second chance, no, there is nobody who is going to help you. एंड सर फ्लाइंग में तो मैंने सुना है बहुत ज्यादा हजार्ड्स होते हैं, बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि ग्राउंडेड कर दिया जाता है बहुत ज्यादा लोगों को। हाँ जी, बिकॉज रूल्स सिविल एविएशन में रूल्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रिंजेंट। ओके मतलब अगर आपने टेक ऑफ के बाद एक स्पेसिफिक आपने कोई भी प्रोसीजर ग्राउंड पे गलत किया तो आपको पिनल एक्शन है। अगर आपने टेक ऑफ के बाद सही तरीके से अपने चेक्स नहीं किए तो प्रॉब्लम है। आपने रूट इधर उधर कर दिया, बिकॉज सी एज सिविल एविएशन इज इंक्रीजिंग, बहुत सारे एयरक्राफ्ट एयर में है, राइट। अगर आप बॉम्बे से टेक ऑफ करते हो तो विद इन अ एरिया ऑफ अबाउट 100 kilometers there will be 30-40 aircraft, right? If you don't follow your route, if you don't follow the radio, if you don't follow the instructions, you are causing a hazard to somebody else. ठीक है? Similarly, जब आप fly कर रहे हो, you could be a thunderstorm.
There could be water on the runway. There would be cumulative. अभी आपने recently एक सुना होगा कि एक aircraft जो दुर्गापुर जा रहा था, it entered a particular patch and sank, and people are in ICU. Correct? Okay. So it is not easy. You have to work, and all through the flight, you have to be. लोगों को लगता है it's a very glamorous profession, no? कि beautiful uniform है, तुम घूम रही हो, moving around the world. Ask pilots. It's not easy. Okay. आप तो अभी you have got a scheduled life. There is no Saturday, Sunday. There is no festival. You could be flying on Diwali, Holy New Year, right? You could be flying on all 4 Saturday, Sundays of the month. You're off in the week, maybe Tuesday, Wednesday, when all of your friends are working. Have you understood? So there are things like this. You have to be ready to enjoy that uncertainty. If you cannot, both forge and aviation are not for you. Yes, sir. Okay. Nice, sir. तो बेसिकली सर ने सही बोला. तो एंड आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट टू दिस इज दैट कि इट्स नॉट ऑल फैंसी थिंग्स दैट यू सॉ ऑन इंस्टाग्राम के पायलट्स हैं, बड़ी ग्लैमरस लाइफ है. इट्स नॉट, you just cannot understand the hard work or the amount of effort these pilots are actually putting in. And जैसे अभिजीत सर ने बताया कि सर ने लगभग 15 तरीके के एयरक्राफ्ट उड़ाए हैं. तो बिफोर फ्लाइंग एनी एयरक्राफ्ट you have to do a lot of study about that aircraft, you have to do a lot of groundwork about that aircraft. तो भाई आसान तो नहीं है. और सर ने एक चीज बहुत अच्छी बताई कि अगर आप डिफेंस में जा रहे हो तो वहां पे पासिंग परसेंटेज तुम्हारे कॉलेज की तरह 33 नहीं होती. वहां पे 70 to 80% इज द पासिंग परसेंटेज, नॉट ओनली इन फ्लाइंग. एंड सर अदर ब्रांचेस में भी सर ऐसे ही सिनेरियो है. इंजीनियरिंग में आप हो या किसी में भी हो, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा बिकॉज यू आर देयर एट द गवर्नमेंट एक्सपेंस. आप सरकारी खर्चे पे वहां पे सब कुछ कर रहे हो. Exactly, that's very important to remember. तो it is a scenario where you need to prove. आपको प्रूव करना है हर दिन खुद को. और मैं सर इतना इनको समझाता हूँ. being a teacher, I'm 28 years old now. 3 years back I was giving my SSBs. तो मैं इनको यही समझाता हूँ कि अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो and you got an opportunity in front of your eyes कि you can become a pilot or an army officer, navy officer, तो use it, because once you cross that certain age criteria you can't do anything. फिर आपको regret. Yeah, it is not. हाँ, ऐसा नहीं है जैसे फौज में ऐसा नहीं. अनलाइक इन सिविल फ्लाइंग, यू कैन इवन स्टार्ट सिविल फ्लाइंग एट 30-35 years. ओके, लाइक आई एम डूइंग माय एमबीए टुडे. आई एम 52 years old. आई कैन डू माय एमबीए. बट फौज में अगर आपने वो एज ग्रुप मिस कर दिया तो इट्स गॉन. यू विल नेवर गेट दैट एज बैक. ओके, एंड लाइक यू सेड द ग्लैमर ऑफ फ्लाइंग. मैं हमेशा ये लोगों को कहता हूँ कि वो फर्क है ना, जो आप देखते हो, इट इज लाइक द फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर. लेकिन एक्चुअल जिंदगी कैसी, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस और आधार का पिक्चर होता है ना, उस तरह का होता है. सो द डिफरेंस इज बिटवीन योर फेसबुक डिस्प्ले पिक्चर व्हिच इज सो ब्यूटीफुल एंड योर आधार एंड ड्राइविंग लाइसेंस पिक्चर जो सच दिखाता है. तो वो देख के देन यू डिसाइड. ऐसे मत जस्ट वो फेसबुक पिक्चर देख के डोंट गेट अट्रैक्टेड बाय फौज एंड सिविलेशन. मेहनत है, इट इज एंजॉयबल. इफ यू आर विलिंग टू एंजॉय इट, इट इज फैंटास्टिक. बट मेहनत करके एंजॉय करो. यस, बहुत सही बोला सर ने. मेहनत देखो लगेगी. ये दिस इज फॉर एवरी एस्पिरेंट. व्हेन आई वाज एन एस्पिरेंट एंड जब सर भी तैयारी करते, सर ने बताया आपको जर्नी अपना कि सर एनसीसी में टीचर के पीछे पड़ गए थे कि मेरे को ले लो. एंड देन सर ने उस हिसाब से, मतलब ही हैड अ सेट माइंड कि नहीं, आई वांट टू डू दिस, तो आई वांट टू डू दिस. देयर इज नो लुकिंग बैक. व्हेन यू मेक अ डिसीजन, आइदर यू स्टिक टू इट और यू लीव इट. अगर आप स्टिक टू इट हो तो भाई उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा. एंड मेहनत आपको करवाने के लिए मैं हूँ, धक्का मारने के लिए मैं हूं. मैं पढ़ाता हूं सर बच्चों को. सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, एफकेट हो गया. मैं लिटरली आई यूज्ड टू ग्रिल देम अ लॉट व्हेनेवर आई एम टेकिंग माय क्लासेस. एंड एक सवाल सर आता है, एक ये मैं आपसे ही पूछना चाहता था पर्टिकुलरली. यू आर सो लाइक पॉजिटिव एंड आपसे कभी भी प्रोफाइल पे जाएं या कभी भी आपसे कन्वर्सेशन होता है तो कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा. तो हाउ टू डेवलप अ विनर्स एटीट्यूड इन लाइफ? What to do when chips are down? जब पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो रखा है. ये बच्चे हैं सर, एग्जाम्स देते हैं और एग्जाम में 1-2 बार ये फेल हो जाते हैं. जैसे मान लीजिए किसी ने एनडीए दिया या सीडीएस दिया, ये बच्चा फेल हो गया कोई, या कोई एसएसबी देने जाता है तो एक बार एसएसबी में स्क्रीन आउट हो गया, कॉन्फ्रेंस आउट होके आके. तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? ओके, सो मैं आपको एक पहले 2 कोट सुनाऊंगा. दिस इज व्हाट मैं हमेशा बिलीव करता हूं. ठीक है, लोग कहते हैं कि इफ द डोर इज क्लोज्ड, okay, you have lost the opportunity. मैं ये कहता हूं कि how do you know that the door is closed but not it may be unlocked? है ना, सिर्फ डोर ऐसे ही बंद किया होगा तो why don't you try and push it in? That is one. Secondly, there is a people talk of a glass being half full or half empty.
Yes, sir. है ना, कि जो पेसिमिस्ट होता है वो कहता है ग्लास इज हाफ एम्प्टी, जो ऑप्टिमिस्ट होता है वो कहता है ग्लास इज हाफ फुल. मैं कहता हूं कि द ग्लास इज कंप्लीटली फुल, हाफ ऑफ वाटर एंड हाफ ऑफ एयर, राइट? It is still got half air, half. So therefore, never let any failure bog you down. Okay, I'll give an example. I'm sure all the students or everybody who's listening to us drives a vehicle, if not at least a cycle. Correct? जब आप रास्ते पे चला रहे हो तो इतने सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं. स्पीड ब्रेकर हर तरह के, ठीक है, कोई सिंपल है, कोई बड़े हैं, कोई टेढ़े हैं, कोई रम्बलर्स हैं. करेक्ट? आप क्या स्पीड ब्रेकर देख के वापस चले जाते हो? आप क्या करते हो? इफ यू आर ड्राइविंग एट स्पीड, सडनली यू फाइंड अ स्पीड ब्रेकर, आप ब्रेक करते हो, स्लो डाउन होते हो, लेकिन किसी भी तरह से स्पीड ब्रेकर क्रॉस करके फिर से स्पीड पकड़ते हो ना. Yes, sir. तो टेक दिस फेलियर एज दैट स्पीड ब्रेकर, कि आपने एक रेट पे अपना काम करना और सिलेक्शन सोचा है, लेकिन वो स्पीड ब्रेकर ने आपको रोक दिया है, लेकिन आप फिर भी स्पीड ब्रेकर क्रॉस करके फिर से अपनी पेस पकड़ोगे, फिर से मेहनत करोगे, फिर से स्पीड करोगे, लेकिन यू विल कंटिन्यू टिल यू रीच योर डेस्टिनेशन. The first and foremost thing I always tell people is never give up. Okay, that is what defines a human being. Do you have the attitude to keep trying? Okay, not failure but low aim is a crime. ऐसा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में जो फेल नहीं हुआ. मेरे को एक आदमी बता दे मेरे को मिलके कि उसने जिंदगी में कभी फेलियर नहीं देखा है. लेकिन every single person who has a failure and succeeded is the one you find successful. I'm sure even Steve Jobs or Elon Musk or even our Prime Minister Narendra Modi or everybody has experienced failure, but they are what they are today because they never gave up. Right? There are people who have not done well because they gave up. Maybe they are more talented. I give an example of Tendulkar and Vinod Kambli, two great batsmen. Okay, उनके दोनों का एक ही कोच था और उनका कोच हमेशा बोलता था that Vinod Kambli was more talented. Wing Serkar, sir. But Tendulkar was more perseverant और मेहनती था. And see where Tendulkar is and see what is Vinod Kambli. है ना? So ऐसे inspiration लो. There are people who are successful. उनकी don't just see कि ये successful हो गए. See कि उनकी story क्या है. Dr. APJ Kalam, who went on to become the president, right? Everybody talks of him. Imagine वो cycle पे घूमते थे in a small village in Kerala. He started from there. He didn't become APJ Kalam and president because somebody gifted it to him. वो मेहनत से आए. So draw inspiration. And I don't know why people give up. Never give up. Failures तो होंगे. That is what defines the individual, no? मतलब मेरे को जब एक challenge, I always say, if in a day you don't face a challenge that is difficult, that means there is nothing new you have learned. Yes, sir. तो फिर 2 दिन वैसे ही हो गए, boring हो जाएगी जिंदगी. Life is like, so keep trying. Life is like that, sir. I think from whatever I have learned through 28 years of my life, मैंने ये देखा है कि मेरे को कामयाबी तभी मिली जब मैं फेल होके उठ के खड़ा हो गया. अगले मोमेंट में I got success. You need to get back up. You need to get back up again and again when the chips are down and nothing is in your favor. जब आपके फेवर में कोई चीज नहीं है, उस टाइम पे बस एक बार पुश करो खुद को, एक बार और कोशिश करो, आप कामयाब हो जाओगे. Absolutely, absolutely, absolutely. So this is what my SSB attempts and my written exam attempts like basically taught me, sir. And it was a pleasure talk with you, sir. What would be the final message you want to give to these chaps who want to become armed forces officers, sir? This is the last questions from you. क्या आप इनको बोलना चाहोगे ताकि ये अपना मोमेंटम बना के बस यूनिफॉर्म लेके आए और हमें प्राउड फील कराएं और देश को सुरक्षित रखें, सर? ओके, सो मेरा मैसेज थोड़ा सा अलग रहता है. ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि तुम ये कर लो, सर्व द नेशन, यू आर डूइंग अ नोबल प्रोफेशन वगैरह. आई ऑलवेज से कि आप जो भी कर रहे हो, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, you should contribute towards the nation in your own small way, right? You could be a pilot, you could be an engineer, you could be a government officer, you could be a soldier. What differentiates a soldier, all the armed forces from the rest of the world, is the commitment. Okay? When you join the armed forces, you have to sacrifice a lot of your personal liberty, a lot of your freedom, a lot of your fundamental rights. Okay? Lot of things that you could have done living in a civil street are not available to you. Okay?
You have the choice in a civil street of selecting your job, selecting your city, going where you want to. In the armed forces, it is not so. You can't even select your colleagues. You will shift every 2 years. You will find new people. You will stay in the most inhospitable terrains. मैं जब ऐसे स्टेशन जाता था अपने दोस्तों को मैं लेटर लिखता था, बोलता यार ऐसी जगह के तो नाम हमने सुने ही नहीं है. ओके, रिमोट लोकेशन जहां पे ना डॉक्टर है, ना मोबाइल कनेक्टिविटी है, ना ट्रेन जाती है, ना कुछ जाता है. ठीक है. If you are willing to do that, then only join the armed forces, because the armed forces is not a job, it's not a profession, it's a commitment to the nation. It's serving the nation. Okay. Even today I live like a soldier. Abhi bhi dekho mera haircut. Okay. Even today I go for a run. Okay. You will either find me in games rig, okay, or you will find me in uniform. Ek kahavat hai, it should be like this. You can take the uniform out of the soldier once he retires, but nobody should be able to take the soldier out of you. That means you should live like a soldier till the grave. अगर आप में वो commitment करने की हिम्मत है, then join the armed forces. And even if you don't, okay, even in your own small way, right, you can serve the nation. बहुत simple सी चीज है. हम citizens हैं. It is my country. इस country को वो बनाओ जो आप चाहते हो. Correct? कौन आके इसको बनाएगा, है ना. हम ब्लेम करते हैं ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, म्युनिसिपैलिटी ठीक नहीं है, बीएमसी ठीक नहीं है, दिस मिनिस्टर्स आर नॉट ओके. Who are they? They are also among us, no? They decided to do something. Right or wrong is a perspective, right? Maybe what you're thinking is wrong, maybe what he's doing is right, and vice versa. अगर आपको लगता है आप उससे ज्यादा ठीक कर सकते हो तो आप क्यों नहीं, आप खुद जाओ करो. मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं. आई वाज लिविंग इन दिस बिल्डिंग ऑन फॉर सम टाइम एंड देन आई फाउंड कि कुछ चीजें ठीक नहीं है. ठीक है. आफ्टर 2 years आई सेड कोई बात नहीं, ऐसे नहीं होगा. सो आई टुक पार्ट इन द इलेक्शंस, जॉइंड द मैनेजिंग कमिटी, एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक चेंजेस. एवरीबॉडी फेसेस प्रॉब्लम्स. एवरीबॉडी सेज ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बट आपने क्या सजेशन दिया? यस सर. And do this in your daily life, in your school, in your college, in your company. आपको लगता है ये ठीक नहीं, tell him what to do. गलतियां तो कोई भी निकाल सकता है, right? Even today, if I am flying, I put you in the cockpit in the first 10 hours. In the second hours, if you're doing nothing, you will find faults in my flying. Because you're doing nothing but trying to find a fault in me. हम लोगों में faults ढूंढते हैं. That has to stop. Yes. Stop finding faults in everything around. Okay? Look at this country as your own. It's your own country. That is the most important thing. Everybody speaks of fundamentals rights. कि मेरा ये right है. Freedom of expression is my right. Right to education, right to job. What are your duties? किसी ने सोचा है? How many people think of their duties? How many people today who are listening to me have done something for the country? Yes, that is what I want to ask people. Ki, bhaiya, first is do something for the nation and then demand in return. Yes, wonderful message, sir. Wonderful message. Thank you so much for your golden words, and we will याद रखेंगे सारे बच्चे भी, और मैं भी याद रखूंगा ये सारी चीजें. Thank you so much for joining me today. It was wonderful talking to you, sir. Jai Hind, sir. Same here, sir. Jai Hind. Thank you, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind. Thank you so much, sir.